देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया है। पूरी तरह जो बीएमसी की यंत्रणा जो है अलर्ट मोड पर है। मैंने हर जगह पे देखा कि लोग खड़े हैं वहां पर। खुद स्वयं मुंबई के कमिश्नर गगरानी जी वो भी पूरी तरह मॉनिटर कर रहे थे और मेरे साथ वहां पर साइड पर भी आ गए। और बाकी उनके सभी अधिकारी, बांगर हो, सैनी हो, जोशी हो, ये सभी लोग फील्ड पर है और सभी अधिकारी फील्ड पर है ताकि तुरंत उनको जो राहत है उनको दे सके। मिठी रिवर में भी अभी फ्लड लाइन जो है 3.9 तक उसकी लेवल थी, अभी 3.4 तक आई है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। यहाँ पर मुंबई में देखें तो 525 पंप शुरू है और लगभग 10 मिनी पंपिंग स्टेशन है, 6 बड़े पंपिंग स्टेशन है, होल्डिंग पॉइंट बनाए हैं। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है और काफी सब जगह पर जहाँ पर मिठी रिवर के जो लोग हैं 350 लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया है। उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि उनकी मेडिकल कैंप भी वहाँ रखा है, डॉक्टर रखे हैं वहाँ पर। उसके भी इलाज जो भी है, ट्रीटमेंट है उनको आवश्यक, वो भी वहाँ पर शुरू है। और जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, प्रवेक रोड पार्क साइड, वहाँ भी हमारे एमएसआरडीसी के मनोज जिंदल, उनको पता है कि वहाँ भी जियो नेटिंग शुरू किया जाए ताकि लैंडस्लाइड ना हो और लोगों की जान न जाए। और इसीलिए जहाँ जहाँ रेलवे के लोग, रेलवे स्लो है, वहाँ पर भी बीएमसी वहाँ पर उनके पानी की, बिस्किट की, फूड पैकेट की व्यवस्था कर रही है ताकि एक, और जहाँ फिर बीएसटी है, एसटी है, जहाँ जरूरत है उसकी भी सर्विस यहाँ हम दे रहे हैं। और पूरी तरह एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, महा कारपोरेशन की डिजास्टर टीम है, ये सब पूरी तरह लगी पड़ी है, काम कर रही है। पुलिस विभाग भी और कारपोरेशन विभाग दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। एक साल से, पिछले मानसून के बाद से हमारे जो मानसून प्रिपरेशन के जो तरीके हैं उस पर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत एक्टिविटीज़ करी, चाहे वो माइक्रो टनलिंग का काम हो, चाहे वो ड्रेन क्लीनिंग की काम हो, ये सारे और भी बहुत सारे हमने एक्टिविटीज़ अंडरटेक करके ये इंश्योर किया कि हम मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से ये रेड अलर्ट था और भारी बारिश हो रही थी और पर्टिकुलरली कल रात से जो है बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई। थैंकफुली हमने जितना मेहनत, हमारे जितने कमिटेड स्टाफ जो रेलवे के हैं उन्होंने जितना मेहनत किया था, उससे वेस्टर्न रेलवे की जो हमारी ट्रेन्स हैं सबर्बन लोकल, चर्चगेट विरार, विरार चर्चगेट की, वो अच्छे से हमने ऑपरेट करते रहे, उसको कंटिन्यूसली चलाते रहे। बीच बीच में कुछ ब्रीफली कुछ इश्यूज हुए, जैसे कि वसई रोड एरिया में पूरे एरिया में ही पानी बहुत भर गया था और बट फिर भी उस समय वहाँ हमारी लोकल जो स्लो लाइन्स हैं, ट्रेन्स हैं, वो भी चलती रही और एक थोड़ी देर के लिए हमारी फास्ट लाइन बीच में हेल्ड अप हुई थी, पर वो भी वापस शुरू कर दी हमने। सिमिलरली मातुंगा रोड एरिया में भी थोड़ा सा वाटर लॉगिंग का इशू हुआ था, लेकिन गाड़ियाँ वहाँ भी चलती रहीं और कंटिन्यूसली चर्चगेट विरार के बीच हमारी गाड़ियाँ थोड़ी डिलेड थी
बट हम इसको इंश्योर हमने किया कि गाड़ियाँ चलती रहें और हमारे जो यात्रीगण हैं वो इसका इस्तेमाल करके अपने गंतव्य तक जाते रहें। सर जैसे अभी आपने बताया कि माटुंगा रोड में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, वैसे ही सेंट्रल रेलवे का माटुंगा रोड में दिक्कत है, या फिर अगर आप मेट्रो से भी कंपेयर करो तो अंधेरी सबवे जो भर गया उसका इम्पैक्ट मेट्रो पे या बीकेसी के भी हुआ है। ऐसे कोई स्पेसिफिक हाईलाइटेड स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे पे जहाँ पे ज्यादा केयर लेनी चाहिए? नहीं, देखिए हमारा जितना भी चर्चगेट से लेके विरार के स्टेशन हैं, पर्टिकुलरली जो बड़े स्टेशन हैं, चाहे वो विरार हो, भाईंदर हो, बोरीवली हो, अंधेरी हो, बांद्रा, दादर, चर्चगेट, हमने इंश्योर किया कि एडिक्वेट हमारे स्टाफ, रेलवे स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहें, वो यात्रियों को भी गाइड करते रहें, प्रॉपर अनाउंसमेंट होता रहे, ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड जो है उस पर प्रॉपर इंडिकेशन आता रहे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू हम यात्रियों तक पहुंच के उनको इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं रेगुलरली बेसिस पे कि हमारी गाड़ियों की क्या स्टेटस चल रही है। और हमने ये इंश्योर किया कि यात्रियों को सब हम अपडेटेड रखें और हमने ये भी कोशिश की कि ट्रेन हमारी निरंतर चलती रहे। सर और एक बात महत्वपूर्ण है कि ये पीक आवर है अभी 5 बजे के बाद, वैसे तो आज छुट्टी है लेकिन जो आपातकालीन विभाग है, हम आप जैसे जो काम पे आना ही पड़ता है, उनके लिए अभी ट्रेन के टाइमिंग कैसे फ्लुएंटली चल रही है या फिर ऑन ग्राउंड अभी रेलवे स्टाफ कितना काम कर रहा है? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर फील्ड पे हम बात करें, ट्रैक पे पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा लोग चर्चगेट से विरार के बीच कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि हमारी जो है ट्रेन प्रॉपर चलती रहे, हमारे ब्रिजेज सेफ रहें, जो ब्रिज के नीचे वाटर लेवल के लिए भी मॉनिटरिंग के लिए होती रहती है, ट्रैक पे जो पॉइंट को क्लैम्प करना या उसकी देखभाल करना, उसके लिए भी लोग रहते हैं, स्टेशन पे स्टाफ लगे हुए हैं। तो ऐसे 250 से ज़्यादा ऑन फील्ड ट्रैक पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रेन हमारी रेगुलर बेसिस पे चलती रहे। आपके द्वारा ये भी हम अपने यात्रियों को बताना चाहेंगे कि जैसे अभी पीक टाइम शुरू हो गई है बट बारिश भी कम हो गई है, सो जो ट्रेन्स हैं वो हमारी प्रॉपरली चलती रहेगी। जिनको भी साउथ ऑफ मुंबई एरिया से वेस्टर्न लाइन यूज़ करके नॉर्थ ऑफ मुंबई एरिया जाना है, गाड़ियाँ उनको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, कोई भी इशू नहीं रहेगा, गाड़ियाँ प्रॉपरली चलती रहेंगी। सर वन लास्ट क्वेश्चन, ये तो हुई मुंबई लोकल्स की बात, लेकिन मुंबई सेंट्रल जैसा स्टेशन आप हेड करते हैं, तो जो लॉन्ग रूट की जो ट्रेन है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? क्या कुछ ट्रेन कैंसिल्स हुई है या फिर कुछ रिस्केड्यूल ऐसी हुई है? जी बिल्कुल। जो हमारे जहाँ तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की बात है तो इसमें बहुत मामूली सा प्रभाव पड़ा है इस भारी बारिश का। दो हमारे जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उसको हमने कैंसिल किया। इसके अलावा कुछ गाड़ियों को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया। शॉर्ट टर्मिनेट का भी हमने ये इंश्योर किया कि वो बहुत पहले शॉर्ट टर्मिनेट ना हो। तो जो गाड़ी BDTS आने वाली थी, बांद्रा टर्मिनस आने वाली थी, उसको हमने बोरीवली में शॉर्ट टर्मिनेट किया और वहीं से वो शॉर्ट ऑरिजिनेट होंगी। ऐसे ही जो गाड़ी विरार आके ख़त्म होने वाली थी उसको हमने पालघर में शॉर्ट टर्मिनेट किया। तो ऐसे कुछ 3-4 गाड़ियां हैं जिनको हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया। इसके अलावा कोई भी इम्पैक्ट नहीं है और गाड़ियां जो है प्रॉपरली चल रही हैं शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स भी। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.